नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। नमो ऐप पर पीएम मोदी का संदेश, महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का गुरु मंत्र, फिर 3 देशों के दौरे पर हुए रवाना पीएम। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार हुआ तेज, दिग्गजों ने की धुआंधार रैलियां। राहुल ने अमरावती तो अमित शाह ने दुमका में विरोधियों पर साधा निशाना। 18 नवंबर को थम जाएगा प्रचार का शोर। राहुल गांधी का बैग ईसी अधिकारियों ने किया चेक, अमरावती में हेलीकॉप्टर के लिए तलाशी तो विपक्ष ने फिर बनाया इसे मुद्दा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी को धमकी देना पड़ा भारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी तो नुमानी अपने बयान से पलटे। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा, मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की गई जान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले कुछ दिन अहम हैं और उन्हें बीजेपी और महायुति का संदेश घर घर पहुंचाना चाहिए। पीएम मोदी ने जोर दिया कि सिर्फ पर्चा देने से नहीं बल्कि लोगों के मन को जानने की भी जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर आज रवाना हो गए। 16 नवंबर से 21 नवंबर तक पीएम मोदी ब्राजील, गुयाना और नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे, जहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले जो आज उन्होंने संदेश दिया बीजेपी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, वो देखिए, आप इस तरह की खबर किसी दूसरी पार्टी के लीडर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आप ये समझिए कि आप कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे एक ऐप के जरिए बातचीत कर लेते हैं, संदेश दे देते हैं। यह बताता है कि किस स्तर की तैयारी एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है। यहां तो कार्यकर्ताओं का फोन नंबर तक नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, बूथ पे लोग नहीं मिलते हैं। यहां ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स वो तमाम कार्यकर्ता से कनेक्टेड है। उनकी क्या गतिविधि है, क्या नहीं है, वो सारा कुछ वो पोस्ट होता रहता है। तो आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने में किया, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आप समय से आगे चल रहे हो। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन हो गया। नाउ ही इज परफॉर्मिंग हिज नेशनल ड्यूटी कि चुनाव के चक्कर में G20 का तो तारीख बदलेगा नहीं। दिस इज हाउ यू मैनेज योर टाइम। कोई घूमने नहीं गए राहुल गांधी की तरह कि हरियाणा का चुनाव पीक पे है, आप जो है अमेरिका चले गए घूमने के लिए। क्या काम? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो 3 देशों के दौरे पे गए हैं। गुयाना में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर और देश के बाहर रहे, उनका जो आभा मंडल है वो बरकरार रहता है। महाराष्ट्र और झारखंड, यहां भारतीय जनता पार्टी एक एज लेकर के बैठी हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अफोर्ड कर पा रहे हैं कि वो विदेश यात्रा पर जाए। बिल्कुल। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात महाराष्ट्र झारखंड चुनावों की। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। राहुल ने अमरावती तो प्रियंका ने अहिल्याबाई नगर में महायुति सरकार पर हमला बोला। इधर झारखंड के दुमका में चुनावी रैली करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन से उनके भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला और हिसाब मांगा। इसी के साथ इंडिया अलायंस को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कटघरे में खड़ा किया। दुमका में शाह ने कहा, जब आप झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे थे तब आप पर गोलियां और लाठियां बरसाई गई। ये गोलियां और लाठियां बरसाने वाले कौन थे? उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। शाह ने जहां झारखंड में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महाराष्ट्र में जमकर पसीना बहाया और अपनी ताकत दिखाई। चुनाव प्रचार के लिए ताबड़तोड़ आज रैलियां हुई, सभी दिग्गज मैदान में डटे रहे। देखिए, अब तो आखिरी समय आ गया है, अब ज्यादा समय नहीं है। अब जनता फैसला लेगी
और जनता क्या फैसला लेगी। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी है, फर्स्ट फेज में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरह से वोटर्स घर से बाहर आए हैं, साफ दिख रहा है कि वहां लोग सरकार को बदलने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी वोटिंग हुई नहीं है, लेकिन जिस तरह से माहौल वहां पे बन रहा है, जिस तरीके से गठबंधन और गठबंधन के अंदर हर जगह जो कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति में कौन किधर कहां कैसे जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात चुनाव आयोग की सख्ती की। चुनाव आयोग के आज अमरावती में राहुल गांधी का जो बैग चेक किया है उस पर बवाल मचा। ये घटना महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों में चेकिंग को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद के बीच हुई। चेकिंग के वीडियो में अधिकारियों का एक समूह राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेता नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के पास खड़े हैं। झारखंड में राहुल का हेलीकॉप्टर जो रोका गया था, उसके खिलाफ पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने के एक दिन बाद अब कांग्रेस नेताओं ने यहां पर बैग को चेक करने को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। यहां पर जो तलाशी ली जा रही है हेलीकॉप्टर या चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, ये लोगों को बरगलाने के लिए, जब आप मुद्दा विहीन हो जाते हैं, भाई आपको इलेक्शन कमीशन से क्या लेना देना, लड़ना आपको इलेक्शन कमीशन से है। कांग्रेस पार्टी विकृत मानसिकता से ग्रसित हो गई है। आप डिबेट में जाते हो, मीडिया वाले से लड़ने लगते हो, कुछ नहीं मिलता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लड़ाई आप छेड़ देते हो। समझ में नहीं आता है, कोई पहली बार हो रही है ये बात, ये सारी चीजें। ये ड्रामा किया उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले कि हमारे हेलीकॉप्टर को चेक किया गया। भाई अगले दिन खबर आ गई, किसी कोई हर बार चेक होता है, सबका चेक होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई वीडियो नहीं बनाता, उसको राजनीति उसके ऊपर नहीं करता। तो आ गई खबर, अमित शाह के भी हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, सिंधे के भी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, फडणवीस के हेलीकॉप्टर को भी चेक किया गया। भाई राहुल गांधी किस खेत की मूली है जो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? अजीब कहानी है। हेलीकॉप्टर आपको इसलिए नहीं, एटीसी ने ग्रीन सिग्नल नहीं दी क्योंकि प्रधानमंत्री, जिनका एक सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल है, उनकी एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया था, कोई आदमी देवघर में लैंड नहीं कर सकता था, इसलिए उनको रोका गया। और कोई पहली बार हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं और पहली बार रोका जा रहा है, ये सारी चीजें सबको मालूम होती हैं। तो राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया तो कौन सा बड़ा पाप हो गया? क्यों नहीं किया जाएगा? और मैं आपको बता दूं, टेक्निकल हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा किस तरह की खबरों को जब आप सुनेंगे। जब किसी एयरपोर्ट के ऊपर कोई नेता उतरता है तो सामान वगैरह ऑलरेडी स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट में उसकी व्यवस्था होती है। ये कहां थे? तो किसी कस्बे में गए हुए थे। वहां क्या होता है कि आप ये सब 2 महीने पहले तय हो जाता है कि यहां से यहां हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, ये रेंट पे चलता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कंपनी जो है वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती है। हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है कि वो कोई कार नहीं कि लेकर के घुस गए कहीं भी पार्क कर दिया, बाकायदा वहां पे व्यवस्था तैयार की जाती है, कहाँ पे वो रुकेगा, उसको जगह को सैनिटाइज किया जाता है, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं बन रही है, कोई शाहरुख खान नहीं कि हेलीकॉप्टर में बैठे और कहीं भी उतार दिया। तो जब आप इस तरह की जगह पे उतरते हो जहां एयरपोर्ट नहीं है, चीजें स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, तो आप जहां उतरोगे तो स्क्रीन होगा ही, वो तो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इसलिए सबकी प्रधानमंत्री की गाड़ी चेक होती है, हेलीकॉप्टर पे वो चलते हैं। तो अगर आप विमान से चल रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर विमान से जा रहे हैं, तो विमान लैंड कहां करेगा? वो तो खेत में करेगा ना, एयरपोर्ट पे ही करेगा। ऑलरेडी वहां पर चेकिंग हो जाती है, कोई भी सामान आएगा जाएगा, वो विदाउट चेकिंग किसी का सामान नहीं जाता। इसको आप जो राई का पहाड़ बनाने में जुड़े हुए हो, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी वो ऑलरेडी सारा कुछ जो वो लूज कर चुकी है। चलिए, कांग्रेस पार्टी लूज कर चुकी है। इधर खबरों में अब बात मौलाना नुमानी की।
महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नुमानी के वीडियो से बवाल मचा है। मौलाना सज्जाद नुमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम समर्थकों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से की है। इससे पहले नुमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था और उनके समर्थन के ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। ऐसे में सवाल है, क्या उलेमा और मौलाना तय करेंगे कि इसे वोट देना है? आखिर मौलाना सज्जाद नुमानी मुस्लिमों के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं ये ठेकेदार? देखिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस के इशारे पे कथक कर रहा है, भरतनाट्यम कर रहा है। इनको कोई पूछता नहीं है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तभी सामने आता है जब कोई विवाद चलता है, उसके अलावा इनको कौन पूछता है? ये बड़े बड़े तुर्रम खां तो आए और चले गए हैं। पहले फतवा निकलता था दिल्ली के जामा मस्जिद से, और हकीकत उसकी ये होती थी कि जामा मस्जिद के गेट के बाहर उसको सुनने वाला कोई नहीं। भाई, लोग अपने मन से वोट करेंगे ना। लेकिन आप जो है, लिफाफा खोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि माल खा करके आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करोगे। चलो भाई, ठीक है भाई, धर्म के नाम पे आप प्रचार किसी का कर रहे हो, यहाँ तक भी चलो भाई, वो हालांकि इलीगल है, लेकिन आप किसी के लिए प्रचार कर रहे हो, वहाँ तक भी ठीक है। आपने लक्ष्मण रेखा तब क्रॉस कर दी जब आपने कहा कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा उसको दाना पानी उठा दो, उससे बातचीत मत करो, उसको सोशल बायकआउट कर दो, मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दो। ये इस तरह की बातें, ये जो है आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है। वैसे इन मौलवी मौलानाओं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी कल खबर आ गई कि मस्जिदों में जुमा की नमाज में जो हर मौलवी मौलाना जो है वो जो तकरीर करते हैं ये लोग, तो उन्होंने समझाया है कि भाई कहाँ कहाँ ये काउंटिंग कर रहे हैं। 269 सीटों के ऊपर मुसलमान किस किस उम्मीदवारों को वोट करेंगे, कितना दलित होगा, कितना मराठा होगा, कितना क्या होगा। इस शख्स से कोई आदमी पूछे कि तुम किसके लिए कैंपेन कर रहे हो? मस्जिद को बचाने के लिए? अरे भाई, तुम कह रहे हो उद्धव ठाकरे को वोट करो, मुझे बता दो उद्धव ठाकरे के पिताजी जिसका नाम लेकर के इसकी पार्टी चल रही है, उसने तो कहा था कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, सिर्फ सैनिकों ने तोड़ा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई आप किसके साथ और क्या आपका कोई बातचीत का आधार है कि बिना सिर पैर के कोई भी पैसे थमा दिया उसके लिए भोपू बन गए, और अब जब पकड़ी गई है चोरी तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप बैक ट्रैक कर रहे हो कि आपने ऐसी बात कही नहीं। अरे वीडियो है, इसलिए जितनी हैसियत रहे इंसान को उतनी ही बातचीत करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मौलवी मौलाना आए जिनका रेट फिक्स्ड है कि कितने पैसे में वो बिकते हैं। ये सारे लोग मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हीं वोट के सौदागरों ने मुसलमानों को इस गत पे पहुंचा दिया है कि जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गैर बराबरी है, जो आपके मूल विषय हैं मुस्लिम समाज के, जो असली मुद्दे हैं इल्म का, रोजगार का, वो यही ये अपने बाल बच्चों को तो लंदन भेज देते हैं, है ना, माल इतना कमाते हैं। और ये किस लिए? ये गरीब मुसलमानों का खून चूसकर, उनका ब्रेन वॉश करके, उनके वोटों का सौदा करके इनकी पूरी राजनीति चलती है। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात झांसी के दर्दनाक हादसे की। यूपी के झांसी में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात की जान चली गई और कई बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत देश के दिग्गज नेताओं ने दुख जाहिर किया। हादसे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। झांसी में जो हुआ वो कई सवाल खड़े करता है, खासतौर से लापरवाही और प्रशासनिक जो पूरा सिस्टम है उसको लेकर खड़े। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं और 12 घंटे के अंदर
रिपोर्ट आएगी, 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए। ये जितने भी डॉक्टर्स और इसमें जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल पेश होना चाहिए कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज कि बच्चे हैं, वहां तो आपको और भी ज्यादा चौकन्ना होने की आवश्यकता है। तो ये जो हादसा हुआ है, भगवान न करे इसका रिपीटिशन हो, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको पनिश किया जाए और ये इंश्योर किया जाए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश भर में ये इस तरह की घटना एक दिल्ली में भी आई थी, वहां तो अलग कहानी चल रही थी। ये तो अस्पताल है सरकारी, वहां सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है बच्चों को जो स्पेशल तरीके से रखा जाता है, वो व्यवस्था दिल्ली के अस्पताल में नहीं है। वो जीटीबी हॉस्पिटल से प्राइवेट जगह पे ज्यादा था। विवेक विहार में पूरी जगह आग लग गया, ऐसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हो गया अंदर, कई सारे बच्चे की मौत हो गई। तो हम गलतियों से सीखे, ये जरूरी है। और दूसरी चीज एक बात जरूर कहना पड़ेगा, एक हादसा है ये जो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी हादसे के ऊपर राजनीति जो आप लोग शुरू कर देते हो, ऐसा लगता है कि ये गिद्धों वाली राजनीति, इसमें इनको बड़ा आनंद आता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।